जय हिंद मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शरण IAS के इस क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास RO 2023 जो 11 फरवरी को आयोजित होने वाली है, इसको ध्यान में रख करके बनाई गई है। करंट अफेयर्स की क्लास है 2024 के जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक, जैसे खेल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट है, पुरस्कार जो भी आने वाले हैं, सम्मान, ये 3 चीज़ों की ये क्लास है। इन 3 चीज़ों को हमने शार्ट लिस्ट कर करके वही चीज़ें शामिल की जो बार बार कॉमनली आते हैं। एक रैपिड रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। रैपिड रिवीजन के अंतर्गत ही इस क्लास को हमने किया है। पहला इसमें सम्मान है। ज़्यादा देर न करते हुए इसको शुरू करते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मित्रों सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम के पहले मिलती रहें। 33वां ब्याज सम्मान जब भी आता पूछा जाता है तो 2023 33वां ब्याज सम्मान किसको दिया गया है? पुष्पा भारती को दिया गया है। ये हिंदी के लिए दिया जाता है। यादें यादें और यादें, इनकी एक संस्मरण है। क्या है ये? संस्मरण है इनका। यादें यादें और यादें, संस्मरण है। यादें यादें और यादें पुष्पा भारती जी का, इनको दिया गया 33वां ब्याज सम्मान 2023। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, इसमें हमने 2 लिया है केवल, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी को लिया है। हिंदी के लिए दिया गया संजीव को, उनके उपन्यास मुझे पहचानो, मुझे पहचानो के लिए संजीव को दिया गया है, इनका उपन्यास संजीव का। और इसी तरह से अंग्रेजी के लिए दिया गया नीलम शरण कौर को रेक्वीम इन रागा जानकी, रेक्वीम इन रागा जानकी के लिए दिया गया है। इसके बाद 32वां सरस्वती सम्मान, ये भी पूछा जाता है। शिवशंकरी को, चूँकि ये पहले का है और नेक्स्ट दिया नहीं गया तो इसी को देखना पड़ेगा। सूर्यवंशम के लिए दिया गया, इनका भी संस्मरण है सूर्यवंशम। इनके बचपन से लेकर के अब तक की जो भी यात्रा रही है, कवित्री बचपन से लेकर कवि बनने की यात्रा, लेखिका बनने की यात्रा, उस सब इसमें सूर्यवंशम में दिया हुआ है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2023, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। 2023 के लिए किसे चुना गया है? दिया मिर्जा को। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? हॉलीवुड अपने बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। इसके बाद बुकर पुरस्कार बहुत पूछा था। बुकर पुरस्कार 2023 ये पॉल लिंच को दिया गया है। किसको दिया गया? पॉल लिंच को। प्रॉफिट सॉन्ग इनका उपन्यास है। उपन्यास है, क्या है? प्रॉफिट सॉन्ग। प्रॉफिट सॉन्ग पॉल लिंच को दिया गया है। 72वीं मिस यूनिवर्स कौन चुनी गई है? 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 सेनिस पलासियोस। कौन है? सेनिस पलासियोस। ये निकारागुआ की हैं और एल साल्वाडोर में इसकी प्रतियोगिता हुई थी। निकारागुआ की हैं सेनिस पलासियोस। इनको 72वीं मिस यूनिवर्स चुना गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसे दिया गया है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, बुल्गारिया के हैं ये। जॉर्जी गोस्पोडिनोव इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखिए बुकर और दोनों अलग अलग है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये अनुदित बुक के लिए दिया जाता है। किसको दिया गया है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, बुल्गारिया के हैं। इनका जो उपन्यास है टाइम शेल्टर, इसको अनुदित किया है एंजेला रोडेल ने। बुल्गारिया के हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव, इनको दिया गया है चूँकि अनुदित करके देना पड़ता है, अनुदित उपन्यास दिया था। तो टाइम शेल्टर लिखा था जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने, एंजेला रोडेल ने इसको अनुदित किया था। एबेल पुरस्कार 2023, तो इसमें आपको जॉर्जी गोस्पोडिनोव ही पूछा जाएगा कि किसको मिला है। तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव। एबेल पुरस्कार 2023 ये लुइस ए कैफरली को दिया गया है। लुइस ए कैफरली, ये भी पूछा था कभी कभी। ये USA के हैं लेकिन अर्जेंटीनियाई मूल के हैं। अर्जेंटीनियाई मूल के, USA के हैं। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024, यहीं से आपको ऑस्कर अधिकतर प्रोबेबिलिटी होती है। गोल्डन ग्लोब जीतने वाली फिल्म ही ऑस्कर जीतती है। तो 81वें गोल्डन ग्लोब किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन ग्लोब दिया गया ओपेनहाइमर को। किसको दिया गया? ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे दिया गया? सिलियन मर्फी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब सिलियन मर्फी को। ओपेनहाइमर में इन्होंने काम किया है। अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ कौन है? लिली ग्लैडस्टोन है। इनको किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए दिया गया है। अभिनेत्री कौन है? लिली ग्लैडस्टोन। 51वां एमी अवार्ड 2024, इसमें इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें 2 भारतीयों को मिला है डायरेक्टर अवार्ड। पहली बार किसी महिला को, एकता कपूर जी को दिया गया है ये। और कॉमेडी सीरीज
एमी कॉमेडी शिविर, ये एमी सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर्स अवार्ड एकता कपूर को, एमी कॉमेडी सीरीज वीरदास को दिया गया है, ये भी भारत के हैं। इनका दूसरा है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यहाँ से पूछा था 2023, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? रॉकेटरी द नाम इफेक्ट। अभिनेता सर्वश्रेष्ठ कौन है? अल्लू अर्जुन। पुष्पा द राइज के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं, 2 को दिया गया है, आलिया भट्ट को, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और कृति सेनन को दिया गया है। किसके लिए? मिमी के लिए। इनकी एक मूवी आई थी मिमी। 96वें ऑस्कर के लिए नामित भारतीय फिल्म कौन सी है? तो ये है 2018 एवरीवन इज ए हीरो, ये मलयालम फिल्म है। 2018 एवरीवन इज ए हीरो, ये 96वें ऑस्कर के लिए भेजी गई फिल्म है, ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्ट है भारत की। 53 दादा साहब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? वहीदा रहमान को दिया गया है। इसके बाद आके ग्रैंड स्लैम को आते हैं, खेल पर आ जाते हैं। ग्रैंड स्लैम 2023 में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, हम जानते हैं कौन कौन होते हैं। पहला होता है जनवरी में ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन के बाद क्या होता है? विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन है। चारों में से कोई कोई पूछ लिया जाता है, तो इसमें हमने यहाँ पर पुरुष एकल और महिला एकल को शामिल किया। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 पुरुष एकल नोवाक जोकोविच, और महिला एकल एरिना सबालेंका, इन बेलारूस की हैं, और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। फ्रेंच ओपन 2023 इसको भी नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। और महिला एकल इगा स्वियातेक, पोलैंड की इगा स्वियातेक ने जीता है। विंबलडन 2023 कार्लोस अल्कराज ने जीता है, स्पेन के हैं ये, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। और महिला एकल को जीता है मार्गरेट बेंद्रोउसेवा ने, चेक गणराज्य की है ये। यूएस ओपन 2023 पुनः नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के हैं। और कोको गॉफ यूएसए के हैं, महिला एकल जीतने वाली हैं। यानी अगर आपको पुरुष एकल देखना है तो चारों ग्रैंड स्लैम में केवल विंबलडन कार्लोस अल्कराज जीते हैं, बाकी सारे सर्बिया के नोवाक जोकोविच जीते हैं। इसमें अलग अलग हैं, इसमें सबालेंका जीती हैं ऑस्ट्रेलिया, इगा स्वियातेक जीती हैं फ्रेंच, विंबलडन जीती हैं मार्केटा, और यूएस ओपन कोको गॉफ, यूएसए की है भी ये। आईसीसी विश्व कप 2023 अभी हुआ है भारत में। इसमें 10 टीमों ने, कुल 10 टीमों ने भाग लिया। मैच 48 खेले गए। सर्वाधिक रन जो बताया विराट कोहली ने 765 रन, और सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने बनाया 24, शमी ने लिया 24 विकेट मोहम्मद शमी ने। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? गोवा में हुए थे। और सबसे ज़्यादा पदक इसमें जीतने वाला कौन सा प्रांत है? महाराष्ट्र। 19वें एशियाई खेल कहाँ हुए? हांगझाऊ चीन में हुए। कहाँ हुए? हांगझाऊ चीन में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? हांगझाऊ चीन में। इसमें जो पदक तालिका है, इसकी नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर जापान है, नंबर 3 पर दक्षिण कोरिया, नंबर 4 पर भारत। भारत का स्थान चौथा है। ऐसे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आईसीसी पुरस्कार 2022, चूँकि ये बहुत पुराना है इसलिए, लेकिन 2 जान लीजिए। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बाबर आजम पाकिस्तान का है, और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर नताली साइबर, ये इंग्लैंड की है। इसके बाद है देखिए बैलन डियोर पुरस्कार 2023, ये फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है, पुरुष और महिला को। जैसे वहाँ हमने देखा है, यहाँ देखिए लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर अर्जेंटीना के हैं, और एटेना बोन मार्टी स्पेन की हैं, ये सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर। इसके बाद कुछ आगामी खेल आयोजन जहाँ होने वाले हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो 14वां वनडे विश्व कप 2027 कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। 15वां कहाँ होगा? वनडे विश्व कप 2031 में भारत और बांग्लादेश में होगा। कहाँ होगा? भारत और बांग्लादेश में। यानी 14वां दक्षिण अफ्रीका, अगला जो होगा हमारा विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में, उसके अगला वाला भारत और बांग्लादेश में। इस साल वाला भारत में हुआ है। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कहाँ होगा? तो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 वाला कहाँ होगा? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको में। 24वां कहाँ होगा? 24वां फीफा विश्व कप फुटबॉल विश्व कप मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन में। ये भी 3 देश मिलकर आयोजित करेंगे। इसके बाद ओलंपिक की बात आती है, तो ओलंपिक 33वें ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस में। 34वें ओलंपिक होंगे यूएसए में, और 35वें ओलंपिक होंगे ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। 33वां कब होगा? 24 में पेरिस में, 2024 में। 34वां इसी साल होगा। 34वां 4 साल पे होता, 2028 में यूएसए में होगा, और 35वां 2032 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। 20वें एशियाई खेल अभी जो हुआ था चाइना में हुआ, हांगझाओ में, अभी ने बताया, हांगझाओ चीन में। इसके बाद 19वां था ये। 20वां एशियाई खेल कहाँ होगा? आईची नगोया, जापान, 2026 में होगा ये। इसके बाद अगला कहाँ होगा? दोहा में। 30 में दोहा में होगा, और उसके बाद 34 में सऊदी अरब में होगा।
कतर दोहा, कतर की राजधानी दोहा है, वहाँ पर होगा। और उसके बाद 34 में सऊदी अरब में होगा। तो इस तरह से पुरस्कार, सम्मान और खेल की ये क्लास कंप्लीट है। आप रैपिड रिवीजन के अंतर्गत इसको देख सकते हैं। आप जाते जाते इस क्लास को देख लीजिए या घर बैठे बैठे देख लीजिए, जब भी आपको इच्छा हो सोने जाइए तो देख लीजिए। ये आपके बहुत काम की है। इसको अगर आपने कर लिया तो आपके कुछ क्वेश्चन तो पक्के हो ही जाएंगे करंट अफेयर्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप अब फिर भी आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।